भुरकुंडा रेलवे साइडिंग जमीन को लेकर हुई विवाद मामले पर साइडिंग संचालक धनंजय यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मतकमा चौक स्थित रेलवे साइडिंग के जमीन को लेकर हुई विवाद पर साइडिंग संचालक धनंजय यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हमारे गोतिया द्वारा मुझ पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। यह मामला रेल प्रबंधन और विरोध कर रहे लोगों के बीच का है। हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ निजी कंपनी के द्वारा हमारे गोतिया लोगों को बरगलाकर सारा षड्यंत्र रचा गया है। 1924 में ग्रामीणों का 46 एकड़ 90 डिसमिल जमीन रेलवे में अधिग्रहण किया गया था और उसका भुगतान भी हो चुका है, लेकिन रेलवे द्वारा आज भी अपने जमीन पर मोटेशन नहीं किया जाता है। सिर्फ रेलवे का मैप में जमीन का डाटा होता है, जिस कारण खतियानधारी का रसीद कट जाता है और जो रेलवे का कमी है। वहीं सूत्रों के अनुसार महुआ टोला में भी ऐसा मामला है, जहां कई एकड़ जमीन रेलवे का है, लेकिन रेलवे का मोटेशन नहीं होने पर खतियानधारी जमीन को बेच रहे हैं। लोग घर भी बना रहे हैं। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की देखे खास रिपोर्ट। तो हम नमस्कार करते हैं आपको और आपको आपके चैनल के दर्शकों और इस क्षेत्र के जितने भी शांति प्रिय नागरिक हैं और न्याय प्रिय नागरिक हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, मामला जो कल के बारे में आप बता रहे हैं, उस मामले में हम आरोपी हैं। हमारे ऊपर आरोप है, हमारा गोतिया और हिस्सेदार लोग यह आरोप लगाए हैं कि मैं धनंजय प्रसाद यादव, जो विवादित जमीन है ना, उस जमीन को हम अपने गोतिया लोग को बताए हैं कि यह रेलवे के द्वारा अधिग्रहित जमीन है ना, अधिग्रहित जमीन है और हम जो है कि यह जमीन को कोई कंपनी को मैंने लीज पर दे करके पैसा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन 5 हिस्सा में बंटना चाहिए। यही मेरे ऊपर आरोप है। इस संबंध में मेरा कहना है कि हम जो अपने गोतिया लोग के समक्ष यह बात बताए हैं कि यह जमीन मैंने अधिग्रहित जमीन है, हम आज भी उस बात पर कायम हैं और मेरा मैंने कि यह एडमिटेड फैक्ट है कि जो विवादित जमीन है, खाता नंबर 12, प्लॉट नंबर 71, रकबा 1 एकड़ 42 डिसमिल, जो जमीन हमारे गोतिया के पूर्वज फूली महतो के नाम से सर्वे में दर्ज है और उनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र का हिस्सा बराबर बनेगा। यह एकदम एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन रेलवे में यह जमीन गया है, इसका मैं अपने स्तर से जांच पड़ताल किया हूं और पाया हूं कि यह जमीन वास्तव में रेल के द्वारा, हम उस परियोजना का नाम ही बता देते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्सन ऑफ सेंट्रल इंडियन कोल फील्ड एंड बरवाडी बरकाकाना सेक्शन के लिए विलेज मतकम्मा में वर्ष 1924-25 में भूमि अर्जन वाद संख्या 23 के द्वारा कुल 46 एकड़ 90 डिसमिल जमीन मतकम्मा में अधिग्रहण किया गया और इस 46 एकड़ 90 डिसमिल में हमारा जो यह विवादित जमीन है, खाता नंबर 12 का प्लॉट नंबर 71, रकबा 1 एकड़ 42 डिसमिल, यह भी जमीन अधिग्रहित है और इसका अवार्ड नंबर मैंने पूरे गांव में अगर देखा जाए तो कुल 17 अवार्ड बना था और जिसमें 15 नंबर अवार्ड हमारे पूर्वज फूली महतो के नाम से बनाया गया था, जिसका मुआवजा कुल 27 रुपया 70 पैसा तय किया गया था और इस मुआवजा राशि को हमारे पूर्वज फूली महतो के द्वारा दिनांक 25/11/1927 ईस्वी को प्राप्त किया गया है। थंब इम्प्रेशन उनका लगा हुआ है। यह मैंने डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य है, इसको हम इंस्पेक्शन किए हैं और इसका रिकॉर्ड संबंधित विभाग में मैंने कि आज भी कायम है। इसको कोई भी जाकर के
मूल्यांकन कर सकता है। दूसरी बात जो प्रमुख बात कहना है कि ये जो आरोप है कि इस जमीन का खतियान, तो खतियान के संबंध में यह है कि खतियान एक बार बनता है, जब तक दूसरा सर्वे नहीं होता है तब तक वह खतियान जीवित रहता है, लेकिन उस बीच में टाइटल जो है बदलते रहता है। रसीद की जो बात है उसके संबंध में कहना है कि आज भी पूरे कि रेलवे के जमीन पर रेलवे का कोई भी मोटेशन नहीं किया गया है, जिस कारण से आज भी रसीद में कि खतियानी रैयत का ही नाम आता है। और इस मामले में हम समझते हैं कि यह प्रशासन की और विभाग की एक बहुत ही भयानक गलती है, जिसके कारण से क्षेत्र में हमेशा भ्रांति फैला हुआ रहता है कि खतियान मेरे पास है, रसीद मेरे पास है, तो यह जमीन मेरा कैसे नहीं होगा। जबकि एक्चुअल स्थिति यह रहता है कि पूर्व में ही जमीन अधिग्रहण हो गया रहता है, टाइटल उसका रैयत से छिना जाता है, तब भी जो है कि यह मामला, और यह मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे कि राज्य का है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना के संबंध में, उसमें मामला है यह कि यह एक्चुअली में कोई गोतिया की लड़ाई नहीं है। हमारा गोतिया लोग भी यह बात जानते हैं कि यह जमीन रेलवे के द्वारा अधिग्रहित है। इसी जमीन पर रेलवे का पट्टी भी बिछा हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है क्योंकि रेलवे या सीसीएल विभाग के द्वारा बिना अधिग्रहण किए रेलवे पटरी नहीं बिछाने का काम कर सकती है। तो यह बात है। बात रहा कि ये घटना का कि कारण क्या है, कैसे इसका ये हुआ, तो यह वास्तव में अगर देखा जाए, इसके जड़ तक अगर जाएंगे तो भुरकुंडा साइडिंग में एक कंपनी आई है जो नया साइडिंग एस्टेब्लिश कर रही है। वह जो है हमारे ऊपर और हमारे जो जिस कंपनी से हम संबंध रखते हैं उस कंपनी के ऊपर कि प्रेशर क्रिएट करके और मिसयूज करके कि हम लोग से दबाव में काम करने के लिए ये कर रही है। और इसमें वो हमारे गोतिया लोग को हमारे अगेंस्ट में खड़ा करने में जो भी प्रलोभन दिया हो उसमें वो सफल हुआ है। हम